प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th का EVS 1 सीखने वाले हैं। परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में जानकारी देंगे। आज अपना नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण का संतुलन। बच्चों, ये पर्यावरण का संतुलन पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, निर्जीव है, सबका एक दूसरे से परस्पर संबंध है, तभी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। अगर इसमें से किसी भी का भी संतुलन, कोई भी जीव जंतु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अगर वो कम या ज्यादा होता है तो बैलेंस बन नहीं पाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कांटा अगर बीच में रहता है तो पर्यावरण का संतुलन बराबर है। माने दोनों पड़ों पर अगर समान वजन है तो अपना पर्यावरण का संतुलन क्या रहेगा, बना रहेगा। इसको करने के लिए हम कुछ करके देखते हैं बच्चों, कुछ करके देखते चलते अपने परिसर में ही चलते। पाठ का नाम है एनवायरमेंटल बैलेंस। बच्चों, ask the elders in your family to take you to a river side or to a lake or a stream. माने रिवर साइड, नदी के किनारे जाओ, लेक या स्ट्रीम। लेक माने झील होता है। आप अपने बुजुर्ग के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ किसी भी परिसर के नदी, तालाब या नाले जैसे स्थान पर, स्ट्रीम, नाला है, वहां पर जाइए और आप देखिए वहां पर आपको क्या क्या दिखाई देता है। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी, बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखाई देगी। तो बच्चों, आपकी बुक का दृश्य है, ये देखिए दोनों बच्चे। ये बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ नदी के किनारे गया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं नदी में कुछ जीव जंतु हैं, पानी है, उसके किनारे भी कुछ प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, हरी घास भी है। तो बच्चों, आप जाने पर पेड़ पौधे हैं, उस पर चिड़िया वगैरह बैठी हैं, तो आप कॉपी कलम लेके जाओ या देख के आओ। इसके बाद वहां पर दिखने वाले सब्जियों की एक सूची बना डालो। आप उसमें से तो बहुत सारे सब्जियों के नाम जानते होंगे, लिविंग थिंग्स के, बहुत सारे के नहीं भी जानते होंगे। उनका चित्र खींचो, उनका आकार कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी आवाजें कैसी आ रही थी, उनके निवास कैसे, वो कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर सजीव में प्राणी और वनस्पतियां दोनों आती है। सजीव के में प्राणी भी है और वनस्पतियां भी हैं। तो यहाँ बहुत सारे प्रकार आपको दिखते हैं, उनको आप गिन के बता भी सकते हैं कि कितने प्रकार के प्राणी थे और कितने प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां थी। बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जाने के पहले वहां पर कुछ प्राणी आए हो, चले गए हो, उनके आकार का पता हमें नहीं चलता है, उनके पद चिन्ह हो, वे बीट किए हो, उसको भी हम देख सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फल और खा के गिराए रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्राणी हमने देखा
और बहुत सारे प्राणी ऐसे भी थे जो आके चले गए, और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं कि जो हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं थी। ये सारी बातें हैं। तो वहां पर कुछ सजीव पानी वाले स्थान पर थे, कुछ खेत में थे, कुछ बगीचे में, गार्डन में थे। तो सभी सजीव क्या थे बच्चों? कहने का मतलब इधर उधर थे, सभी अलग अलग थे। सभी क्या थे? अलग अलग थे। तो इसमें हमने बहुत सारे देखे। क्या क्या देखे? जैसे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये टर्म है डिस्क्राइबिंग हाउ इकोसिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट of stability where species coexist with other species and with their environment. These ecological changes are called disturbances. A disturbance is any change that causes a disruption in the balance of an ecosystem. माने जितने भी सजीव हैं, प्राणी हैं, वनस्पतियां हैं, अगर इसमें से एक भी इधर उधर होती हैं, पालतू प्राणी है, जंगली प्राणी है, तो हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है पर्यावरण का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसका अगर पर्यावरण का संतुलन बराबर नहीं है बच्चों, उसका बहुत सारा इफेक्ट हम लोगों पे पड़ता है। बहुत गर्मी पड़ती है या बहुत बारिश हो जाती है। इस प्रकार से जो है बहुत किस्म की जो है गड़बड़ियां हमारे ऊपर आती हैं। तो अगर अपना पर्यावरण संतुलन है तो हम अच्छे से रह सकते हैं। सभी सजीव, जितने भी सजीव हैं, सबका निर्वाह अच्छे से हो सकता है। ये देखिए, ऑब्जर्विंग लिविंग थिंग्स इन द लोकल एनवायरनमेंट इन एनिमल्स। आपने वहां पर देखा, क्या क्या देखा, उनके नाम आप संग्रहित कर सकते हैं। ये लिविंग थिंग्स हैं। जिसमें प्राणी भी हैं और वनस्पतियां भी हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव, ये बच्चों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके जो बीच होता है आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात इंटरक्रियाएं, इंटरएक्शन, अंतर क्रियाएं इसमें होती रहती हैं। तो आपने देखा अपने परिसर में, तो ये जैव विविधता जो है, बायोडायवर्सिटी क्या है? जैव विविधता किसे कहते हैं? एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। बायोडायवर्सिटी इसको बोलते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट belongs to a particular area is called the biodiversity. एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में जो भिन्नता हो दिखती है उसे उस स्थान की जैव विविधता कहते हैं। The variety we see in all the living things that belongs to a particular area is called the biodiversity of that place. जैसे हम एक उदाहरण आपका लेते हैं, मछली, फिश, जिसको आप बोलते हैं बायोडायवर्सिटी में फिश का लेते हैं। देखिए, टू स्टडी द बायोडायवर्सिटी ऑफ ए प्लेस पे भी आप कर सकते हैं, साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। मेक ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो बहुत सारा किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन करना होता है, उसका वैज्ञानिक लोग परीक्षण करते हैं। उनकी संख्या जो पर्याप्त होती है, जैसे हम एक सजीव आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मछली,
ये तो पानी में ही रहती है मछलियां, लेकिन सब मछलियों का रूप, रंग, आकार क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। कुछ देखने में कितनी अच्छी होती हैं, जबकि है स्थान सबका एक ही है रहने का, लेकिन सब में क्या होता है? अंतर होता है। तो एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों में भिन्नता दिखाई देती है। यही है उस स्थान की जैव विविधता। जैसे दिन और रात का होना, देखिए हम सभी रहते हैं, लेकिन दिन रात का होना, इसके पहले विभिन्न ऋतुएं होती है, 4 ऋतुएं होती हैं। देखिए कुछ ऋतुओं में पेड़ हरा भरा रहता है, कुछ सीजन ऐसा आता है वही पेड़ है कि उसकी पत्तियां सारी की सारी गिर जाती हैं और उसमें नई पत्तियां आती हैं। तेज विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं, अब देखिए सीजन के कारण, मौसम के कारण उसकी पत्तियां, पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, तो इसका सूक्ष्म अध्ययन जो किया जाता है तब वो मालूम पड़ता है कि इसकी पत्तियां गिरती क्यों। तो ये सब क्या है? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। आगे हम बच्चों आपको बताएंगे पर्यावरण के बारे में। क्या है? सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे घटक हैं, अपने पर्यावरण के ही घटक। पर्यावरण के घटक एक एक करके हम दिखाते हैं आपको। पहले सनलाइट दिखाते हैं। देखिए सूर्य, उगता हुआ सूर्य का दृश्य किस प्रकार से होता है। सूर्य का प्रकाश है, एयर है, ये देखिए हवा चल रही है। चलती हुई हवा तो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, लेकिन इसको किसी ने देखा नहीं है। हवा को किसी ने देखा नहीं है, केवल एक चलती है तो हमको फील होता है कि हवा चल रही है, और जब गर्मी लगने लगती है तो ये भी फील होता है कि हवा बंद है, नहीं चल रही है, लेकिन इसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। वाटर है, ये देखिए वाटर। सॉइल है, मिट्टी। विभिन्न प्रकार के प्लांट हैं। और एनिमल है। इनका अपने पर्यावरण से सीधा संबंध है, हमारे जीवन से सीधा संबंध इन सब का रहता है। सजीवों को भी 2 भागों में बांटा गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। ये देखिए इसमें सजीव कौन कौन से हैं? जो चलते फिरते हैं तो सजीव हैं, जो चल फिर नहीं रहे हैं वो निर्जीव है। सजीव निर्जीव आप कैसे पहचानेंगे बच्चों? ये ध्यान में रखो, सजीव निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग आप कैसे पहचानोगे? ये है लिविंग, ये है नॉन लिविंग। ये देखिए लिविंग जितने भी ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, जितने भी सजीव होते सब बढ़ते हैं, जितने भी सजीव होते सब मूव कर सकते हैं, जितने भी सजीव हैं सब सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जितने भी सजीव हैं उनको खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, और रिप्रोड्यूस करते हैं, माने प्रजनन करते हैं, अपने सामान उत्पन्न करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। और नॉन लिविंग में जैसे कार है, पत्थर है, ये सब डू नॉट ग्रो, ये बढ़ते नहीं, डू नॉट मूव,
चल फिर भी नहीं सकते हैं। डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ईट और डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। सजीव और निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात अंतर क्रियाएं होती हैं। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं क्रियाओं का जो होता है वो अध्ययन किया जाता है, माने इनका एक दूसरे से संबंध होता है। ये देखिए, इसमें लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। ये मशरूम है, फ्लावर है, जिब्रा है। मशरूम, फ्लावर भी बढ़ता है, जिब्रा चल फिर सकता है, ट्री है पेड़, और ड्रैगन फ्लाई है, फिश है, फ्रॉग है। ये सभी क्या होते हैं बच्चों, चल फिर सकते हैं, इनको खाने पीने की आवश्यकता होती है। ये अपने समान जन्म भी देते हैं। और यहाँ पर टेडी है, इसको आप जहां पर रख देंगे वहीं पड़ा रहेगा, बाल जहां पर रख देंगे वहीं पड़ा रहेगा। डाल भी, चेयर भी, स्केटबोर्ड है, एक क्लाउड है, बादल। इन सब में न तो ये बढ़ते हैं, न इनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, न ये सांस लेते हैं। तो ये लिविंग है, लिविंग थिंग्स है। और ये क्या है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स है। जो करेक्टर हमने आपको बताया उसी के आधार पर हमने ये अलग किया कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं। कुछ चित्र हम आपको दिखाएंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंटल। हमने कहा सजीव निर्जीव भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये देखिए, ये आपके सजीव निर्जीव दोनों हैं। किसी न किसी रूप में एक दूसरे से सबका संबंध रहता है। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटक हैं। जब हम आहार श्रृंखला आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो इन सबके संबंध के बारे में, इनका एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नोन एज बायोटिक फैक्टर्स। Biotic factors include plants, animals, and microorganisms. The non-living components of the environment are known as abiotic factors. Abiotic factors include things such as rocks है, water है, soil है, light है, rocks है, etc. तो बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स है, और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। देखिए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या आता है, लिविंग थिंग्स में आता है। वाटर है, सॉइल है, लाइट है, एयर है, मिनरल्स है, ये सभी क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक दूसरे से पूरा संबंध है, कुछ संबंध होता है। बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर। लिविंग फैक्टर में देखिए कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ये लिविंग फैक्टर के उदाहरण हैं, और ये सब क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर के उदाहरण हैं। तो आज हमने देखा पर्यावरण का संतुलन। आगे हम जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों, उसमें हम आहार श्रृंखला, फूड चेन के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे तो नए वीडियो के साथ मिलेंगे, फूड चेन के साथ हम लोग होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।